नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसां तेषु पञ्चनमो यारो सर्वपावपनाशनो मंगलां च सर्वेसिं कर्णं होयि मंगलम् चत्वारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली प्रणतो धम्मो मंगलम् चत्वारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साधु लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो चत्वारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। श्री दिगंबर जैन तेरापंथी बड़ा मंदिर जो कि पूरे विश्व में तोडरमल जी के नाम से प्रसिद्ध है। इस जैन मंदिर में पिछले 350 वर्षों से शास्त्र परंपरा बराबर चल रही है और इस श्रृंखला में बहुत वर्षों में 20-25 वर्षों में हम यहाँ बहुत ग्रंथों का स्वाध्याय कर चुके हैं। अभी सामने बैठे हुए बहुत सारे लोगों में 30-30, 40-40 वर्षों से स्वाध्याय किए हुए लोग हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी आना प्रारंभ किया है। किसी ने 5 साल पहले, किसी ने 10 साल पहले, किसी ने 12 साल पहले, किसी ने 2 साल पहले। जब लोगों से चर्चा करते हैं तो अनेक लोगों का ये कहना हुआ कि बेसिक नहीं पढ़ा, कभी सीधे प्रवचन में आना शुरू कर दिया। ऐसे लोगों की जिज्ञासा को ध्यान में रखकर नए लोग भी और पुराने लोग भी सभी लोग लाभान्वित हो सकें, इस भावना से सभी के निवेदन पर यहाँ बालबोध पाठमाला भाग 1 हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत सालों पहले, मतलब समझ लीजिए आप 1991-92 के आसपास मैंने यहाँ बालबोध पाठमाला चलाई थी और अभी चल रहा है 2017, माने लगभग 25 साल से भी पुरानी बात हो गई है। इसलिए भी आवश्यकता महसूस हुई कि एक बार यह विषय पुनः चलना चाहिए। नए लोगों की दृष्टि से भी और पुराने लोगों की दृष्टि से भी, दोनों को ध्यान में रखकर मैं बात करूँगा। बालबोध पाठमाला भाग 1, इसका पहला पाठ है नमोकार महामंत्र। वैसे तो नमोकार महामंत्र ऐसा मंत्र है जो पढ़ते हैं तो मंत्र जैसा नहीं लगता। जब कभी भी हम मंत्र की चर्चा सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है मंत्र माने कि ओम राम रीम रूम रोम, ऐसा मंत्र तो ऐसे ही होते हैं। नमोकार मंत्र बोलते समय हमें कोई मंत्र जैसी अनुभूति नहीं होती कि ये कोई मंत्र है क्या। यदि अभी मैं सभा में आप लोगों से पूछता कि आप लोगों में से कोई ऐसे हैं जिनको कोई मंत्र याद हो, आपको कोई मंत्र याद है क्या अभी भी? आप कहेंगे हमें तो कोई मंत्र तो कोई याद नहीं, मंत्र का हमारे क्या, मंत्रों से तो दूरी है हमारी।
और फिर जब मैं नमोकार महामंत्र की बात कर, अरे ये कोई मंत्र है क्या? ये नमोकार महामंत्र ऐसा मंत्र है जिस मंत्र को हमने आज तक अपने जीवन में, अपनी लाइफ में कभी भी जब से याद किया है, कभी किताब में पढ़कर याद नहीं किया। ये नमोकार महामंत्र जब से लिखा गया तब से लेकर आज तक कितनी पीढ़ियां निकल गई होगी। 2000 साल पहले लिखा गया था ये नमोकार मंत्र, तब से लेकर आज तक इतनी पीढ़ियां निकल जाने के बावजूद भी ये नमोकार मंत्र आज तक कभी किसी ने किताब में पढ़कर याद नहीं किया। राजीव भाई, क्यों? क्योंकि जब तक पढ़ना नहीं आता है उससे पहले माता पिता के द्वारा ये नमोकार मंत्र बच्चों को याद करा दिया जाता है। मैं बता सकता हूं आपने कौन सी उम्र में नमोकार महामंत्र याद किया था? जिस उम्र में आपका स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ था। घर में बच्चे बोलना शुरू करते हैं और माँ बाप धर्म के नाम पर यदि सबसे पहले कुछ उसे याद कराते हैं तो नमोकार मंत्र याद करा देते हैं। सबसे पहले यदि कुछ याद हुआ है तो नमोकार मंत्र। देखो आप 2000 वर्षों में यह काम पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहा। हमें हमारे माता पिता ने सिखाया, उनको उनके माता पिता ने सिखाया, उनको उनके माता पिता ने सिखाया, उनको उनके माता पिता ने सिखाया। कब से चल रही है ये परंपरा कि जब से नमोकार महामंत्र लिखा गया तब से हमारी पीढ़ियों में नमोकार महामंत्र चला आ रहा है। अब हमारी क्या जिम्मेदारी है? यदि हमने इसे आगामी पीढ़ी में नहीं पहुंचाया तो ये नमोकार महामंत्र सिर्फ एक पीढ़ी से गायब नहीं होगा। ये नमोकार महामंत्र आगे आने वाली जितनी पीढ़ियां होगी सब में गायब हो जाएगा। आप कल्पना कीजिए, पिछले 2000 वर्षों में 101 पीढ़ियां निकल गई लगभग। 20 साल में एक पीढ़ी यदि माने अपन तो 100 पीढ़ियां लगभग निकल गई। उनमें से एकाध ने भी यदि बच्चों में नमोकार महामंत्र ट्रांसफर नहीं किया होता तो शायद ये नमोकार महामंत्र आज हमारे सामने नहीं होता। लेकिन ये जो नमोकार महामंत्र आज हमारे सामने है ये हमारे पूर्वजों की देन है। अब हमारा भी दायित्व बनता है कि ये नमोकार महामंत्र नीचे ट्रांसफर करें और उनको बताएं। ये नमोकार महामंत्र सीख तो लिया था हमने 3 साल की उम्र में, लेकिन आज 30 साल, 60 साल, 70-80 साल होने के बावजूद भी यदि ये प्रश्न दिगंबर जैन समाज में कहीं पूछा जाए कि ये जो महामंत्र है, इस महामंत्र को किसने लिखा, कब लिखा, इस महामंत्र का अर्थ क्या है, इस महामंत्र का स्वरूप क्या है, इस महामंत्र में कितने अक्षर मात्राएं हैं, इस महामंत्र के और कितने नामांतर हैं, इसमें किसे नमस्कार किया है और क्यों नमस्कार किया है, ये मंत्र महामंत्र क्यों हो गया है, ये बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो प्रश्न पूछने पर सामने वाला एकदम चौंक जाता है। ऐसा भी हो सकता है? पता नहीं, हमने तो कभी सोचा ही नहीं। ये कैसी बातें हैं नमोकार मंत्र के बारे में? कुछ समय पहले, महीने 2 महीने पुरानी बात है, विश्व स्तर पर नमोकार मंत्र दिवस मनाया गया जिनेंद्र आराधना संघ के माध्यम से। तो पूरे विश्व स्तर पर नमोकार मंत्र की चर्चा हुई, नमोकार मंत्र का पाठ हुआ, नमोकार मंत्र का गायन हुआ। संयोग से उसकी समिति में हम भी शामिल थे। जब मीटिंग हुई तो हमने एक बात कह दी कि नमोकार मंत्र के पाठ मात्र से काम नहीं चलेगा। क्या आप जानते हैं ये नमोकार मंत्र किसके द्वारा लिखा गया है, कब लिखा गया है आदि कुछ प्रश्न रखे तो एकदम सबको आश्चर्य हुआ और सबने कहा ये काम तो होना चाहिए। मैंने कहा यदि नमोकार मंत्र का जो विश्व स्तर पर दिवस मना रहे हैं, यदि इस अवसर पर हम जन जन के दिलो दिमाग में नमोकार मंत्र का महत्व, नमोकार मंत्र का अर्थ आदि पहुंचा सकें तो हमारे माध्यम से ये दिवस मनाना सार्थक हो जाएगा। आज बहुत स्थानों पर पूरे देश में नमोकार मंत्र की मालाएं फेरी जाती है, नमोकार मंत्र के जाप किए जाते हैं, अनेक आयोजनों पर नमोकार मंत्र के पाठ किए जाते हैं। चाहे किसी व्यक्ति के उपवास का कार्य हो या फिर किसी के गृह प्रवेश का कार्यक्रम हो या किसी के मौत का प्रसंग हो या किसी के जन्म का प्रसंग हो, नमोकार महामंत्र एक ऐसा मंत्र है जो सभी के घरों में विविध प्रसंगों पर पाठ और जाप के रूप में स्मरण किया जाता है। लेकिन क्या है ये नमोकार महामंत्र? दिगंबर जैन परंपरा में
यदि सबसे पहले कुछ लिखा गया, लोकेश, सबसे पहले यदि कोई शब्द लिखे गए दिगंबर जैन परंपरा में तो वो था नमोकार महामंत्र। इस नमोकार महामंत्र के पहले दिगंबर जैन परंपरा में एक शब्द भी नहीं लिखा गया था। उसके पहले भगवान महावीर स्वामी से लेकर मौखिक चला करता था धरसेनाचार्य तक। भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ और निर्वाण के पश्चात इंद्रभूति गौतम, सुधर्माचार्य, जम्बू स्वामी अंतिम केवली हुए ना, अनुबद्ध केवलियों में अंतिम केवली श्रीधर केवली का नाम आता है, अनुबद्ध केवलियों में जम्बू स्वामी का नाम आता है। ये परंपरा चलती रही। ऊपर वाले आचार्य समझाते थे, नीचे आचार्य सुनते थे, मुनिराज सुनते थे, फिर वे आचार्य बनकर के अपने शिष्यों को पढ़ाते थे। ये परंपरा चलती रही चलती रही चलती रही। ये तत्वज्ञान की धारा मौखिक रूप से चलती रही, ये परंपरा चलती रही। फिर एक दिन ऐसा विकल्प आया, किसको नाम ध्यान रखना, कॉपी पेन भी ला सकते हैं आप, नोट भी कर सकते हैं, हर चीज़ है ना। कुछ बातें ऐसी होगी जो आपने कभी ना सुनी होंगी। ये विकल्प आया भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण जाने के 681 वर्ष पश्चात। भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष हुआ ना, उसके बाद में 681 वर्ष के बाद ये विकल्प आया कि यार ये तो धीरे धीरे करके चल रही है ये परंपरा, और यदि ये चीज लिखी नहीं गई तो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा ये सब। क्या होगा बताओ मेरे को। भाई मौखिक कितना चलता है, आज हमें जितना याद है हमने उतना बतलाया, तो जितना बतलाया उतना सामने वाले को याद रहेगा इस बात की गारंटी तो नहीं है। फिर जितना उसको याद रहेगा उसके आगे वो उतना ही तो बता पाएगा, फिर जितना उसे याद है उतना ही तो वो आगे वाले व्यक्ति को बता पाएगा। ये परंपरा चलते 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 क्या हुआ, खत्म होने लगा। द्वादशांग की परंपरा घटते घटते एक अंग का ज्ञान रह गया। किसको सात्विक? धरसेन आचार्य, गौरव, धरसेन आचार्य भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में कितने वर्ष बाद हुए? 681 वर्ष बाद उन्हें विकल्प आया। यदि ये सारी बातें, शास्त्रों की बातें नहीं लिखी गई तो आगे धीरे धीरे करके सब खत्म हो जाएगा। तो क्या करें, बोलो क्या किया जाए? ऐसा विचार कर उन्होंने नजदीक हो रहे सम्मेलन, पास में महिमा नगरी में सम्मेलन हो रहा था मुनिराजों का, और वहां सम्मेलन में सूचना भेजकर 2 मुनिराजों को बुलाया। मैं कहानी को लंबायमान नहीं करना चाहता क्योंकि श्रुत पंचमी के अवसर पर अनेक बार हमने इस कहानी की चर्चा की है और सब लोगों ने सुनी है। 2 मुनिराज आ गए, एक का नाम सुबुद्धि और एक का नाम नरवाहन, उन मुनिराजों के नाम थे। संदेश भेजा था विशेष बुद्धिमान मुनिराजों को बुलाने के लिए। फिर क्या हुआ, जब वे मुनिराज आए थे कुछ विश्राम कर रहे थे, इन्हें स्वप्न में 2 बैल दिखाई दिए। किनको? धरसेन आचार्य को। और जैसे ही आंख खुली और सामने 2 मुनिराजों को खड़े हुए देखा। योग्य थे, युवा थे दोनों मुनिराज। दोनों मुनिराजों को ज्ञान देने के पहले धरसेन आचार्य ने सोचा कि यदि इनकी परीक्षा नहीं ली गई और मान लो यदि कुछ कमजोरी रह गई ज्ञान और क्षयोक्षम में, तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं जो जिम्मेदारी इनको सौंपने वाला हूँ शास्त्र लिखने की, जो आज तक कभी नहीं लिखे गए हैं, कुछ गड़बड़ी हो जाएगी तो क्या होगा। ऐसा विचार कर धरसेन आचार्य ने एक मंत्र दोनों मुनिराजों को दिया और कहा कि 3 दिन तक इस मंत्र की साधना करो। नरवाहन और सुबुद्धि, नरवाहन और सुबुद्धि उन मुनिराजों के नाम थे। फिर क्या हुआ, 3 दिन की तक साधना करने के लिए कह दिया और ये कहा कि सुनो ध्यान रखना, यदि किसी तरह की कोई समस्या हो तो मेरे पास दौड़ते मत चले आना। क्या? तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारा समाधान करेगा। ठीक है, जो आज्ञा गुरु। चले गए, एक मंत्र दे दिया। एक को जो मंत्र दिया था उसमें 1 अक्षर अधिक था, दूसरे को जो मंत्र दिया था उसमें 1 अक्षर कम था। दोनों मुनिराज जाकर के साधना करने लगे। जिनके मंत्र में अक्षर अधिक था उनके सामने ऐसे देव देवियां प्रकट हुए जिनके दांत आगे कुछ निकले हुए थे, दांत बड़े हुए जैसे दिखाई दे रहे थे। दूसरे मुनिराज जिनके 1 अक्षर कम था मंत्र में, उन्होंने जब साधना की
तो ऐसी देवियां प्रकट हुई जिनके एक आंख कम थी। जब हो गया, दोनों ही मुनिराज विचार करने लगे, मंत्रों की साधना की है और देव देवियां यहाँ प्रकट हुए हैं। देव लोग तो सर्वांग सुंदर होते हैं, ये दांत कैसे ज़्यादा हो सकते हैं? जरूर कुछ न कुछ मंत्र में गड़बड़ है। उन मुनिराज ने विचार किया और मंत्र में जो अधिक अक्षर था उसको निकाल दिया। जांच की, उसकी अक्षर अधिक दिखाई दे रहा था। दौड़ते दौड़ते गुरु के पास नहीं भागे, उसे शुद्ध कर दिया। उस मंत्र को, अधिक अक्षर को निकाल दिया। जब मंत्र शुद्ध हो गया तो सही रूप में देवी प्रकट हुई। और उन मुनिराज के दांत कुछ ऐसा सुनते हैं, कुछ टेढ़े मेढ़े थे, उनके दांतों को सही और व्यवस्थित कर दिया। जिनके दांत पुष्प की तरह सुंदर हो गए, दंत पंक्तियां जिनकी, उन मुनिराज का नाम भविष्य में हो गया पुष्प दंत। क्या नाम हो गया? नाम याद रहेगा आप लोगों को? सब लोग मिलकर के बोल सकते हैं क्या नाम था पहले मुनिराज का? पुष्पदंत मुनिराज। और दूसरे जो मुनिराज थे जिनके सामने एक कानी देवी प्रकट हुई थी, उन्होंने भी मंत्र को देखा और जहाँ कमी थी वहाँ उस अक्षर को जोड़ दिया गया। जब अक्षर जुड़ गया तब क्या हुआ? मंत्र सही हो गया, सही रूप में देवी प्रकट हुई। वे व्यंतरवासी देव थे, भूत आदिक थे, और उन्होंने जिन मुनिराज की पूजन करी, उन मुनिराज का नाम भूत बलि पड़ गया। वे कुछ कमजोर थे, मान लो बलवान हो गए, जैसे भूत बलि नाम उनका हो गया। मुनिराजों के दो नाम हो गए सब मास्टर साहब। पहले मुनिराज पुष्पदंत, दूसरे भूत बलि। और दोनों मुनिराजों ने आकर के जब धरसेन आचार्य को कुछ नहीं कहा, ऐसा हो गया था, हमने शुद्ध कर लिया, अपने बखान नहीं किए, कुछ भी अपनी महिमा का वर्णन नहीं किया। देखो कितनी विनम्रता होती है, मैं ऐसा, ये कोई घमंड का काम नहीं है, कुछ भी सरलता से जाकर के बतलाया कि हाँ साधना कर ली है, काम हुआ। योग्य जानकर धरसेन आचार्य ने दोनों को उपदेश दिया। बहुत दिनों तक उपदेश देने के बाद उन्होंने आदेश दिया कि तुम मुझसे दूर जाकर ग्रंथ लेखन प्रारंभ करो। पुष्पदंत आचार्य बड़े थे, उन्होंने ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया। जब ग्रंथ लिखना प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले क्या लिखा गया उस ग्रंथ में? णमोकार महामंत्र। हमारे दिगंबर जैन परंपरा में सबसे पहले ये ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में, मंगलाचरण करते हैं ना हम लोग, किसी भी कार्य की शुरुआत के लिए सर्वप्रथम यदि किसी छंद का वाचन किया जाता है, इष्ट का स्मरण किया जाता है, वो क्या कहलाता है? मंगलाचरण। और मंगलाचरण के रूप में इसकी रचना हुई णमोकार महामंत्र की। कौन सी भाषा में लिखा गया? प्राकृत भाषा में लिखा गया। णमोकार मंत्र की भाषा संस्कृत नहीं है, णमोकार मंत्र की भाषा प्राकृत भाषा है। प्राकृत एक ऐसी भाषा है जो प्रकृति से उत्पन्न हुई है। प्राकृत एक ऐसी भाषा है जो सर्व भाषाओं की जननी जिसे कहा गया है। प्राकृत जन भाषा उस जमाने में हुआ करती थी, उस भाषा में इस णमोकार मंत्र की रचना हुई। रचनाकार कौन थे? पुष्पदंत और भूत बलि, दोनों मिलकर के कह दो, लेकिन पुष्पदंत आचार्य ने कलम चलाई थी। पता है वो ग्रंथ, जिस ग्रंथ में ये णमोकार महामंत्र सबसे पहले लिखा गया, उस ग्रंथ का नाम क्या था? षटखंडागम। जानते हैं ना आप लोग? षटखंडागम। आज कुछ बातें बता रहा हूं, कल पूछूंगा क्या? यहाँ मैं अभी सब बताता हूं, अभी सारी बातें करूंगा। मैं जो बातें बता रहा हूं ये बातें आपकी स्मृति का विषय बननी चाहिए, ये समझ में आनी चाहिए। और समझ में आने के बाद अवग्रह, ईहा, अवाय और कहाँ तक पहुँचे? धारणा तक पहुँचे, जिससे वो भविष्य में स्मृति रूप से बनी रहे। ध्यान रखना, कभी भी पूछ लूँगा, किसी से भी पूछ लूँगा, कोई बात नहीं समझ में आए तो हाथ खड़ा करना और प्रश्न पूछना। कौन से ग्रंथ में लिखा गया ये णमोकार मंत्र? षटखंडागम ग्रंथ में लिखा गया। किस रूप में लिखा गया? मंगलाचरण के रूप में लिखा गया। कौन सी भाषा में लिखा गया? प्राकृत भाषा में लिखा गया। किसने लिखा? पुष्पदंत और भूतबली आचार्य ने, पुष्पदंत आचार्य ने। कब लिखा? कि ईसा की प्रथम शताब्दी में, 2000 साल पहले ईसा की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। ये मंत्र
यद्यपि पुष्पदंत आचार्य ने लिखा, तथापि यह मंत्र अनादि आनधन भी कहा जाता है। इस मंत्र के बहुत सारे नामांतर हैं, बहुत सारे पर्यायवाची नाम हैं। इस मंत्र को कई नामों से पुकारा जाता है। महामंत्र, मूल मंत्र, शाश्वत मंत्र, मंत्राधिराज, ठीक है ना, अनादि निधन मंत्र, पंच नमस्कार मंत्र। समझ में आ रही है बात? कितने कितने नामों से इस मंत्र को पुकारा जाता है। इसके सभी नाम सार्थक नाम हैं। इस नमोकार मंत्र के क्या सार्थकता है? सब नाम स्पष्ट हैं। पंच नमस्कार मंत्र, क्योंकि इस मंत्र में 5 को नमस्कार किया है। पंच नमस्कार मंत्र है। मूल मंत्र माने सबसे पुराना है, सारे मंत्रों की जड़ है। तो कहते हैं हजारों मंत्र इस नमोकार महामंत्र से निकले हैं। कैसे निकले होंगे इस नमोकार मंत्र से हजारों मंत्र? क्योंकि इसमें कहा है नमो अरिहंताणम। पहला पद क्या है? नमो अरिहंताणम, अरहंत भगवान को नमस्कार हो। फिर लिखा है नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सव्य साहुणम। अभी अपन अर्थ भी करेंगे इसका, एक एक पद का अर्थ बतलाऊंगा, एक एक शब्दों का अर्थ बतलाऊंगा। इसमें कितने अक्षर हैं और कितनी मात्राएं हैं उसकी भी चर्चा करूंगा। अक्षर और मात्राओं की गणना कैसे की जाती है उसकी भी बात करूंगा। ध्यान रखने योग्य है। माने ये जो महामंत्र लिखा गया है, इस महामंत्र के संदर्भ में जितनी बातें हो सकती है वे सारी बातें आपकी स्मृति में रहनी चाहिए। और याद रखने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि नमोकार मंत्र के बारे में आज बतलाई गई इन सब बातों को घर जाकर के ट्रांसफर कर दो और उनको बता दो, लिख लो, फोन पे बता दो, अपने चाचा जी को बतला दो, मामा जी को बतला दो, फूफा जी को बतला दो, हस्बैंड है तो वाइफ को बतला दो, वाइफ है तो हस्बैंड को बतला दो, बच्चों को बतला दो, दादा दादी को बतला दो। किसी को भी फोन पे अपने पीयर बात करो तो फोन पे बता दो कि नमोकार मंत्र के बारे में जानते हो आप? क्या नहीं बता सकते? यदि ये बातें आपके मुख से निकलेंगी तो निश्चित रूप से आपकी स्मृति में बैठेंगी। हमें गर्व होना चाहिए कि हम नमोकार मंत्र को गहराई से समझ रहे हैं। आज जैन समाज में कितने लोग हैं, नमोकार मंत्र को जानने वाले तो सभी लोग होंगे। जैन कुल में जिसने जन्म लिया और नमोकार मंत्र नहीं आता हो, ऐसा तो संभव नहीं लगता। जिसने जैन कुल में जन्म लिया हो और नमोकार मंत्र नहीं आता हो, ऐसा तो संभव नहीं लगता हमारे को। लेकिन नमोकार मंत्र का अर्थ और स्वरूप जानने वाले कितने लोग होंगे, आप तलाशेंगे तो उंगलियों पर गिनने जितने लोग दिखेंगे। पंच नमस्कार मंत्र है, 4 चरण हैं इसके। छंद है गाथा। छंद होते हैं ना अलग अलग प्रकार के छंद, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी में कोई हरिगीति का छंद है, कोई दोहा छंद है, कोई सोलठा होता है, अलग अलग छंद होते हैं ना, दोहे अलग अलग प्रकार के। तो ये नमोकार महामंत्र कौन से छंद में लिखा गया है? गाथा। गाथा छंद है। याद रहेगा कौन सा छंद है? बोलो सब मिलके। गाथा छंद। जो बोलेगा उसे याद रहेगा। कौन सा छंद है? गाथा छंद है। अच्छा, इसके चरण कितने हैं? किसी भी गाथा में 4 चरण होते हैं। चरण 4 और नमस्कार कितनों को? ये 5 परमेष्ठियों को। गाथा छंद में 4 चरण और नमस्कार 5 परमेष्ठियों को। अब देखो ये जो महामंत्र है, यह महामंत्र अनादि क्यों हो गया? यदि ईसा की प्रथम शताब्दी में पुष्पदंत आचार्य ने इस नमोकार महामंत्र को लिखा है तो शुरुआत हो गई ना इसकी, इस मंत्र की, कि हाँ जो शब्द हमारे पास में अवेलेबल हैं, जिस स्वरूप में ये मंत्र हमारे सामने उपलब्ध है, उस रूप में ये नमोकार महामंत्र लिखा गया है, लिपिबद्ध किया है, इसकी शुरुआत है। किंतु इसमें जिनको नमस्कार किया है वे 5 पद कब से हैं? किनको नमस्कार किया है? परमेष्ठी, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया है। ये 5 परमेष्ठी कब से हैं बताओ?
अनादि से हैं। कब तक होते रहेंगे? अनंत काल तक होते रहेंगे। तो इन 5 परमेष्ठियों को नमस्कार करने वाला महामंत्र भी अनादि से है और अनंत काल तक होगा, रहेगा। शब्द भले ही कुछ भी हो जाए, भाषा कुछ भी हो, लेकिन अरहंत भगवान को नमस्कार, सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमस्कार, ये जो नमस्कार करने रूप पद्धति है, यह तो अनादिकाल से चली आ रही है। इस अपेक्षा से देखें तो भाव की अपेक्षा से नमोकार मंत्र अनादि अनंत, क्या कहा, ध्यान रखना, क्या बोला मैं, भाव की अपेक्षा से, भाव की अपेक्षा से नमोकार मंत्र अनादि अनंत, और शब्दों की अपेक्षा से सादी शांत, शुरुआत भी है अंत भी हो जाएगा। पंचम काल के अंत में और छठवें काल में ये नमोकार महामंत्र नहीं रहेगा। फिर छठवें काल में फिर ये खत्म हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो ये नमोकार मंत्र सदा काल नहीं रहेगा शब्दों की अपेक्षा से। ये भाव तो है, लेकिन देखिए इस नमोकार मंत्र में कितने अक्षर और मात्राएं हैं। इस नमोकार मंत्र में जिन पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया है उनका क्या स्वरूप है, थोड़ी बहुत चर्चा हम मंत्र के माध्यम से करते हैं। क्या आप पुस्तक में देखकर नमोकार मंत्र शुद्ध पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं नमोकार मंत्र शुद्ध पुस्तक में देखकर? ऐसा प्रयोग 1 जून 1988 को यहां हुआ था। क्या यहाँ इसी मंदिर में पाठशाला शुरू हुई थी और 50-60 बच्चे बैठते थे, किताब सामने थी, और जो गुरुजी पढ़ाने के लिए आए उन्होंने कहा कि नमोकार मंत्र पढ़ो, देख करके पढ़ना, शुद्ध पढ़ना है आपको। और सब बोलते गए सही नहीं है, सही नहीं है, तुम पढ़ो सही, तुम पढ़ो सही, तुम पढ़ो सही। बोल तो सब बच्चे सही रहे हैं, ये कह रहे सही नहीं है, सही नहीं है। यह मेरा नंबर आया तो मैं बहुत बारीकी से देखा तो मैंने पाया कि नमोकार मंत्र जो सब बोल रहे थे वो याद किया हुआ बोल रहे थे, वो रटा हुआ बोल रहे थे, देख करके नहीं बोल रहे थे। अभी यदि आप लोगों से बुलवाऊंगा ना तो हो सकता है कुछ गलती कर जाएं। तो क्या बात कर रहे हो आप क्या कहना चाहते हो? हमें नमोकार मंत्र बोलना नहीं आता, हम नमोकार मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं? हाँ जी, क्यों? क्योंकि इस नमोकार मंत्र में जो प्रथम ही शब्द दिए हैं वो नमो अरिहंताणम नहीं है, नमो अरहंताणम है। क्या बोलो, कितने लोगों का ध्यान इसकी तरफ जाता है? किताब में देख करके शुद्ध पढ़ना है, आप फटाफट पढ़ दोगे नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोहे सर्वसावणम। गलत है, खड़े हो जाओ साइड में। क्या क्या हुआ? ये ध्यान आ रहा है? कितने साल पुरानी बात है, 29 साल पहले की बात कह रहा हूं। नमो अरहंताणम, देखिए नमो अरिहंताणम शुद्ध है या नमो अरहंताणम शुद्ध है? दोनों शुद्ध है। नमो अरिहंताणम गलत नहीं है, नमो अरहंताणम भी गलत नहीं है। और एक शब्द और मिलता है अरुहंताणम। क्या? नमो अरुहंताणम, तीनों शब्द शुद्ध हैं। देखो यहां जो प्रयोग किया है ये अरहंताणम शब्द का प्रयोग किया है। मैं अर्थ बतलाता हूं, पहले इसको बोलना सीखिए। नमोकार मंत्र को कैसे बोलें? मंत्रों के बारे में एक बात आप स्पष्ट समझ लीजिए, यदि मंत्रों को शुद्ध नहीं बोला गया, स्पष्ट नहीं बोला गया, मंत्रों में जितने अक्षर और मात्राएं हैं उस रूप में यदि नमोकार मंत्र को नहीं बोला गया तो उस मंत्र का जो फल मिलना चाहिए वो फल नहीं मिलता है। क्या कह रहा हूं मैं? इसलिए शुद्ध बोलना भी आना चाहिए। और चूंकि इसमें 4 चरण हैं तो 4 रूपों में, 4 श्वास में समझो आप, या 4 वाक्यों में इस नमोकार मंत्र को बोला जाना चाहिए। मैं बोलता हूं, आप सभी रिपीट करना। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम,
सिद्धाणम नमो आयरियाणम, ये साथ में बोला जाना चाहिए, 5 टुकड़ों में नहीं, 5 पदों में लिखते हैं। यहाँ जो लिखा है ना, क्योंकि ये गाथा छंद है ना, इसलिए गाथाओं में चरण 4 होते हैं। ख्याल में आ रही है? नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्यसाहुणम। समझ में आ रही है बात? इसमें कितने अक्षर हैं और कितनी मात्राएं हैं इस मंत्र में? इस मंत्र में 35 अक्षर हैं और 58 मात्राएं हैं। कुछ सीखने के लिए आए हैं ना यहाँ सब लोग, तो समझना है कि नहीं? मैं पूछूंगा, जो समझाऊंगा उसे आ जाओ। नमोकार मंत्र में 35 अक्षर हैं। ये जो है ना, मंत्र जपो नवकार, मनवा मंत्र जपो नवकार, उसके छंदों में लाइन बोली जाती है, 5 पदों के 35 अक्षर हैं सुख के आधार। 5 पदों के पद 5, अक्षर 35 और मात्राएं 58। मैं क्यों कह रहा हूँ 35 अक्षर और 58 मात्रा की बात? इसलिए कह रहा हूँ कि आपके द्वारा किए गए उच्चारण में, आपके द्वारा इस मंत्र के बोलने पर क्या समस्या होगी? आप मात्राएं कम कर देंगे, आप अक्षरों को खा जाएंगे। तो न ही मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विश्व वेदनाम। रत्नकरण श्रावकाचार्य में समंत भद्राचार्य ने लिखा है कि यदि आपके द्वारा बोले गए मंत्र में अक्षर और मात्राएं कम ज्यादा हो गई है तो वो मंत्र गाँव में माला जब फेरते तब क्या किसी साथ में बोलना चाहिए? ऐसा ही बोलिए, आप धीरे धीरे बोलिए, दोनों को साथ लेके बोले, साथ लेकर के बोले, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी मंत्र, आपने ऐसे मंत्रों की चर्चाएं सुनी होगी जिन मंत्रों को बोलने पर सर्प का जहर उतर जाता था। आज भी गाँव में बहुत लोग हैं, आपको तो लिख करके भी दिया ना किसी ने ऐसा मंत्र। गाँव में ऐसे मंत्र, सांप काट गया और उस मंत्र को बोला, वहाँ शुद्ध उच्चारण किया, तो उस मंत्र के बोलने से सर्प का जहर उतर जाए। मंत्र बोलने से, मंत्रों में इतनी शक्ति होती है, साध्य ऐसी शक्ति होती है मंत्रों में। लेकिन कब यदि उस मंत्र को अशुद्ध बोला गया तो वो मंत्र काम नहीं करेगा। अशुद्ध बोलने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और आप लोग नमोकार मंत्र जब अंत में 9 बार बोलते हैं तो पता नहीं कैसे बोलते हैं, आपकी आप जाने। आप चाहें तो बोल के बता सकता हूँ मैं आप लोग कैसे बोलते, कुछ फल नहीं मिलेगा लेकिन ऐसे बोलने से। एक बार आप लोग जैसे बोलते हैं नमोकार मंत्र, उसको जैसे माला फेरते हैं, जैसे बोलते हैं, मैं कहता हूँ 108 बार आपने माला फेरी नमोकार मंत्र की, तो 108 बार में से शायद ही 1 आध बार भी शुद्ध बोला होगा, सबका सब पानी में चला गया। ये क्या हो गया? इतनी बार बोला हमने नमोकार मंत्र, कुछ फल नहीं मिला, कुछ सार्थकता नहीं हुई, कुछ लाभ नहीं मिला इससे। क्या बात कर रहे हो आप? नमोकार मंत्र बोलने से लाभ ना हो, लाभ के लिए मत बोलना। क्या कह रहा हूं मैं? लाभ को ध्यान में रख करके नमोकार मंत्र मत बोलना, लेकिन शुद्ध बोलना। और नमोकार मंत्र बोलते समय 5 परमेष्ठी स्मरण में आने चाहिए। जब हमने बोला अरुण जी तो कौन दिखते हैं आपको? जब हमने बोला अजय भैया तो कौन दिखते हैं? और जब हमने कहा चावड़ा जी, प्रवीण जी तो कौन दिखते हैं? तुरंत दिखते हैं कि नहीं? रवि जी, तो ऐसा जैसे हमने कहा तो तुरंत हमारे दिमाग में कोई भी नाम लो। हमने कहा महात्मा गांधी, आपके दिमाग में कोई पिक्चर बन रही है कि नहीं? बन रही है पिक्चर? कोई दिख रहा है आपको महात्मा गांधी कहती? कोई शक्ल ख्याल में आ रही है? कमर झुकी हुई, आंखों पे चश्मा, सर में बाल नहीं, हाथ में लकड़ी, ऐसे बूढ़े बाबा दिख रहे हैं कि नहीं? क्यों बेटा दिख रहे हैं ऐसे? जानते हो महात्मा गांधी को? जानते हो? नोट पे देखा है सबने, सबको दिखता है। हमने कहा नेहरू जी, तुरंत दिखने लगता है, तुरंत दिख रहे हैं। टोपी वाले दिख रहे हैं, कोट पे कमल दिख रहा है, नेहरू जी दिखाई दे रहे हैं हमारे को। ऐसे ही हम कह रहे हैं भाई साहब, जब हमने नमो अरिहंताणम कहा तो आपको कौन दिखते हैं? कि क्या पता साहब, हमें तो कुछ नहीं दिखता। नमो अरिहंताणम बोलने पर आपको कुछ नहीं दिखता है। देखो क्या दिखना चाहिए, पेज बदलो जरा, ये दिखना चाहिए आपको नमो अरिहंताणम कहने पर। पहली फोटो दिख रही है,
अरिहंत परमेष्ठी, ये दिखना चाहिए। नमो सिद्धाणम कहने पर आपको क्या दिखता है, ये दिखने चाहिए बगल वाली फोटो। नमो सिद्धाणम कहने पर ऐसे होते हैं सिद्ध परमात्मा, इस प्रकार है सिद्ध परमात्मा, ये सिद्ध आपको दिखने चाहिए। नमो आयरियाणम कहने पर ऐसे दिखने चाहिए आपको आचार्य परमेष्ठी, दीक्षा देते हैं, सदुपदेश देते हैं, संघ का संचालन करते हैं, आचार्य होते हैं, संघ के नायक होते हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, सामने शिष्य बैठे, ऐसे दिखना चाहिए आचार्य परमेष्ठी कैसे। नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम कहते हैं उपाध्याय, शिष्यों को पढ़ाते हुए, अन्य लोगों को पढ़ाते हुए, शिक्षा का काम करने वाले। नमो लोए सब श्रावणम कहते ही ध्यान में मग्न साधु दिखने चाहिए। आँख बंद करो, नमो लोए सब श्रावणम, हमें वो साधु दिखने चाहिए। यदि ये नहीं दिख रहा है तो बोलने का कुछ मतलब नहीं। हम तो बोलते ही ऐसे हैं कि इतना फास्ट बोलते हैं कि हमें फुर्सत ही नहीं है इनके बारे में विचार करने की। यदि हम माला का जाप कर रहे हैं तो माला के मणियों में ध्यान है, और यदि हम 9 बार बोल रहे हैं तो उंगलियों पर ध्यान है, उंगलियों के पौर पर कहाँ कहाँ बोल रहे हैं। 9 बार नमोकार मंत्र बोलते समय कैसे बोलना, कहाँ से शुरू करना, यहाँ से, कहाँ से शुरू करते हैं आप लोग, अनामिका के बीच से, अनामिका से, चटकी उंगली के बगल से, यहाँ से शुरू करना। ये तर्ज नहीं है, ये प्रयोग में नहीं आनी चाहिए। समझ में आ रही है बात, इसका उपयोग नहीं करना। यहां से शुरू किया, यहां से शुरू किया। ओम कैसे बन गया है, कई लोग पूछते हैं। यहां से शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ओम का बन गया है इसमें, ये ओम का आकार बन गया है। ये ऐसा ओम होता है, ये ऊ की मात्रा है, ऊ ऐसे ऐसे मात्रा बनते हैं, छोटे ऊ की मात्रा। तो ये जो मात्रा है ना, ये ऊ का प्रतीक है, ओम का प्रतीक है ये। तो ऐसा बोलने पर ओम बन जाता है। तो 9 बार नमोकार मंत्र यहाँ से शुरू करें और यहाँ खत्म करें, ठीक है। कैसे बोलना है आपको, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोए सब साहुणम, ऐसा मत बोलना। नमो निरंतरम शरणम शरणम नमो निरंतरम शरणम शरणम नमो निरंतरम शरणम नमो निरंतरम शरणम नमो निरंतरम शरणम। क्या क्या कर रहे हो आप, क्या क्या बोल रहे हो, बताओ मेरे को। आपके मन में जब ऐसा चलता है, सोचना जरा आप क्या बोल रहे हो और क्या फल मिलेगा आपको, और मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आपने क्या बोला है। सावधानी रखें, सतर्क रहें। ये मंत्र है, ये मंत्र नहीं, ये महामंत्र है। कई बार चित्त में प्रश्न खड़ा होता है कि ये मंत्र महामंत्र क्यों हो गया, आखिर इस मंत्र में ऐसा क्या है जो ये महामंत्र हो गया है, जो सर्वश्रेष्ठ मंत्र हो गया है, जो इतना बड़ा मंत्र हो गया है, जो मंत्राधिराज हो गया है, जो जैन परंपरा में सबसे बड़ा मंत्र है। आखिर क्या है इस मंत्र में ऐसा जो नमोकार मंत्र, बोलो, जो और मंत्रों में नहीं है। 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं बतलाता हूं। इस मंत्र में ऐसा क्या है, इस मंत्र में किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं है, इसलिए ये मंत्र महामंत्र है। जिस मंत्र में किसी व्यक्ति को नमस्कार किया गया होगा, वो मंत्र या उसमें किया गया नमस्कार सिर्फ उस व्यक्ति को ही नमस्कार होगा। उदाहरण के तौर पर हमने कहा महावीराय नमः, पार्श्वनाथाय नमः, ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। आपने किसको नमस्कार किया, आपने आदिनाथ भगवान को, अकेले आदिनाथ को नमस्कार हुआ ना। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः, किसको नमस्कार हुआ, अकेले पार्श्वनाथ को। ओम ह्रीं श्री मुनि सुव्रतनाथाय नमः, अकेले मुनि सुव्रत को। ओम ह्रीं श्री महावीराय नमः, अकेले महावीर भगवान को। अब हमने कहा नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। अब क्या हुआ, जितने अरिहंत, जितने सिद्ध, अब मैं कहता हूं अरहंतों और सिद्धों में आदिनाथ भगवान आए कि नहीं, अरहंतों और सिद्धों में अजितनाथ स्वामी आए कि नहीं, संभवनाथ भगवान आए कि नहीं, अभिनंदननाथ स्वामी आए कि नहीं, सुमतिनाथ, पद्मप्रभ, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनिसुव्रत, नमीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, कौन बच गए,
बोलो, सब आ गए। जब हम इस नमोकार महामंत्र को बोलते हैं तो हमारा नमस्कार किसी एक तीर्थंकर को नहीं होता। जब हम नमोकार महामंत्र बोलते हैं तो हमारा नमस्कार किसी एक व्यक्ति को नहीं होता। जब हम नमोकार मंत्र बोलते हैं तो हमारा नमस्कार वर्तमान 24 को तो होता ही है, भूतकालीन 24 को भी होता है, भविष्यकालीन 24 को भी होता है। अरे नमोकार महामंत्र बोलते समय हमारा नमस्कार विद्यमान 20 तीर्थंकरों को भी होता है, सीमंदर आदि विद्यमान 20 तीर्थंकरों को भी होता है। जब हम नमोकार महामंत्र बोलते हैं तो बोलो कौन से आचार्य बच गए, कौन से मुनिराज बच गए, कौन से उपाध्याय बच गए। जब हमने नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोई सव्य सावणम शब्द का उच्चारण किया तो पूरे 2.5 द्वीप में, पूरे लोक में जितने आचार्य उपाध्याय साधु हैं, 6वें गुणस्थान से लेकर 13वें गुणस्थान तक 14वें कंटिन्यू सारे 3 कम 9 करोड़ सब शामिल हो गए, सबको भावपूर्वक वंदन हो गया भाई साहब। इसलिए ये मंत्र महामंत्र है। समझ में आ रही है बात? जब हम बोलते हैं नमः श्री वर्धमानाय निर्धूते कलिरात्मने, नमः श्री वर्धमानाय, तो किसको नमस्कार किया आपने? महावीर भगवान को नमस्कार किया। इसमें किसको किया है? इसमें महावीर स्वामी आए कि नहीं आए? भाई साहब ये महामंत्र हो गया, सबको नमस्कार, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु सबको नमस्कार किया है, इसलिए ये मंत्र महामंत्र हो गया। दूसरी एक महत्वपूर्ण विशेषता बताता हूं इसके बारे में। इस महामंत्र में कुछ डिमांड नहीं की है, कुछ मांगा नहीं है, कुछ कामना नहीं की है। दुनिया में ऐसे काम में मंत्र तो बहुत होंगे, सर्व शांतिम कुरु कुरु, शांतिम श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराए, सर्वोपद्रव शांति, बोलो सारे उपद्रव शांत हो जाएं, सर्व शांतिम है, ऐसी शांति हो, ऐसा शांति हो, सब कैसी कामनाएं होती है ना। जगत में जितने मंत्र हैं सभी मंत्रों में कुछ ना कुछ कामना मिलेगी या फिर किसी व्यक्ति को नमस्कार होगा। इस महामंत्र में कोई कामना नहीं है, निष्काम आराधना है, इसलिए ये मंत्र महामंत्र है। इसमें व्यक्तिवाद नहीं है, पद हैं। इस नमोकार महामंत्र में किसे नमस्कार किया है? 5 पदों को, 5 पदों को। अरिहंत पद है, सिद्ध पद है, आचार्य पद है, उपाध्याय पद है और साधु पद है। कौन से साधु को नमस्कार किया जी? कौन से आचार्य को किया? इनको कि उनको? इन आचार्य को किया कि उन आचार्य को किया? समाज में बड़े झगड़े हैं साहब, क्या कहें। कोई किन आचार्य का भक्त है, कोई किन मुनिराज का भक्त है, कोई किन की उपासना करता है, कोई किन का सेवक है। वो आ जाए तो वो सक्रिय हो जाता है और दूसरे आ जाए तो हम अपनी गुफा में। क्या भाई साहब, ये महामंत्र है, व्यक्तिवाद नहीं है। यदि आप सोचिए, यदि महावीर भगवान को नमस्कार करने वाला मंत्र होता तो वो महावीर भगवान से पहले नहीं हो सकता था। आदिनाथ भगवान को नमस्कार करने वाला मंत्र होता तो आदिनाथ भगवान के पहले नहीं हो सकता था। लेकिन ये मंत्र ऐसा मंत्र है जो आदिनाथ के पहले भी है। ये वो महामंत्र है जिसमें जिन 5 पदों को नमस्कार किया है, ये 5 पद अनादिकाल से होते आ रहे हैं। इसलिए ये महामंत्र महामंत्र हो गया, सबसे बड़ा मंत्र हो गया, सर्वश्रेष्ठ मंत्र हो गया। ख्याल में आ रही है कुछ बात? मैं बोलता हूँ नमोकार मंत्र, साथ में बोलना, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। अक्षरों और मात्राओं की चर्चा भी अपन करेंगे, आज नहीं कल। अभी कुछ बातों को रिपीट करना चाहूँगा, पहले अपन बोल लेते हैं, है ना, नहीं तो फिर कल रिपीट करेंगे। पीछे बोलना, सब मिलकर के बोलना। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो प्रथम पद में अरहंतों को, द्वितीय चरण में सिद्धों को और आचार्यों को, तीसरे चरण में उवज्जायाणम उपाध्यायों को
और चौथे चरण में सव्य साहूणम माने साधुओं को नमस्कार किया गया है। ये नमोकार महामंत्र जिसकी थोड़ी बहुत चर्चा आज हमने आपके बीच में की है, इन बातों को एक बार अपने उपयोग में दोहराना, फिर कल इन्हीं बातों को बहुत संक्षेप में रिपीट करते हुए इस मंत्र के संदर्भ में और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में हम बात कल करेंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं, ठीक है ना। ये